ये लोग वहाँ थे। वहाँ से मतलब वो लड़की थी वहीं बैठी थी, कर रही थी हमको गाली दे रहे हैं, हमको चिढ़ा रहे हैं। अब तो हम ये जान रहे थे कि योगी सरकार इतना चुस्त है कि पुलिस और चाहे प्रशासन एक्टिव पिता को अकेले पाए, और उस फाइट से आंख में भी चोट लग गया है, हाथ में भी। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय गोरखपुर ज़िले के तहसील सदर और ये थाना गुलेरिया ग्राम सभा आबादी सखनी में हम आए हुए हैं, और यहाँ लोगों की क्या समस्या है आइए जानने की कोशिश करते हैं। शुभ नाम बताएं। मेरा नाम दीपक निषाद। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरे पिता को 20 तारीख को 20/6/2023 को हमारे पिता को यहाँ अकेले जैसे रहते हैं, एक साइड में हमारे भाई में रहते हैं, हम अलग हैं। और हम एक उद्योग खोले हुए हैं बट्टा कंपनी का। अच्छा। तो लगभग आधे किलोमीटर दूर पे हम रहते हैं, पूरे परिवार की स्थिति। और एक कोठरी घर हमारा हिस्सा यहाँ है, हमारा परिवार कभी कभी रहती है यहाँ भी। तो ये पिताजी यहाँ अकेले थे, और हमारे छोटे भाई में वो रहते हैं, वो मेरा भाई चला गए थे दिल्ली कमाने के लिए। अच्छा। तो ये कुछ लड़के हैं अगल बगल के, हमारे पर्दार के ही हैं। तो पोखरे में पीछे पोखरी हमारा है, उस पोखरी में सरकारी पोखरी है, उसमें मछली उछली मार कर कभी आकर हमारे पिता को चिटकाते हैं, कभी ढेला वगैरह दे के, माने बैंक टाइप का वही करते हैं। तो पिता अनर्गल गाली वगैरह देते रहते थे, पुरानिया हो जाने के नाते 78 वर्ष के हैं भी। तो उसी तरह से सर वो उस दिन भी हो गया। पिता यहीं बैठे थे, सब्जी काट रहे थे, कुछ आए लड़के कुछ हरकत कर दिए, वो अब अंड बंड बोलने लगे। वो लड़का क्या किया कि खींच के उनके। कौन लड़का? अरे श्यामू नाम का एक लड़का है, श्यामू सन ऑफ जुगुल। और सोनू सन ऑफ जुगुल। और उनकी लड़की है पिंकी डॉटर ऑफ जुगुल। और उनके भाई जुगुल के भाई हैं बिंद्रेश सन ऑफ रामदेव। और उनकी पत्नी ज्ञानती वाइफ ऑफ बिंद्रेश। तो ये लोग यहाँ जुट गए इकट्ठे होके। हम लोग तो मौजूदा थे नहीं, मगर ये जब जुट गए तो यहाँ ये लोग पिता को अकेले पाए, और उस फाइट से आंख में भी चोट लग गया है, हाथ में भी देख रहे हैं सूजन पूरे है, और सर में ईंटे से मार दिया गया। तो बेहोश पड़े थे। तो गांव के ही एक आदमी फ़ोन किया हमारे पास कि तुम्हारे पिता को झगड़ा उगड़ा हो गया है, मार दिए हैं, और तुम आओ। तो हम लगभग 3 से 4 मिनट में हम लोग आए। हमारे बच्चे सब वहीं रहते हैं, तो हम लोग साथ में आए। तब यहाँ देखे कि बेहोश थे मेरे पिता। तो मेरे पिता जब बेहोश थे तो हम लोग कहे कौन मारा था। जब ये करने लगे तो ये लोग साइड में वहाँ खड़ा थे। तो हम लोग कहें कि ये लोग मारे क्या? तो कहे कि अरे माने बाबू यहीं झगड़ा वगड़ा भइल है, सब माने देहाती औरतें कह रही थी। तो हम लोग कहे क्यों मारे वो? तो कहे आओ तुम लोग बताते हैं। तो ये लोग फिर डंडा उंडा लेके तैयार हो गए। तो हम लोग देखे कि स्थिति गंभीर होने के नाते तो तुरंत 112 पे फ़ोन किया गया। उसके बाद देखे इनकी स्थिति गंभीर, तो जब बेहोश थे तो हमने पैर में नस उस दबा के कुछ झटका मारा, तो पिता की होश आ गई हल्का फुल्का। तो हम सोचे पहले उपचार करा लिया जाए। तो 108 पे फिर फ़ोन किए। जब 108 पे फ़ोन किए तो लगभग 20 मिनट के बाद गाड़ी आई 108 की गाड़ी आई। पिता को लादा गया। लादने के बाद हम लोग बगल में ही बटट है 8 किलोमीटर की दूरी पे, तो सदर ले गया। तो सदर वहाँ स्थिति बहुत गंभीर थी। तो डॉक्टर साहब देखे और कहे कि ऐसा बात, इसी गाड़ी से आप मेडिकल रेफ़र कर देता हूँ। तो मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया। तो जब हम लोग थोड़ा सा लगभग वहाँ से भटहट से मेडिकल कॉलेज की तरफ जाने लगे, तो लगभग 3-4 किलोमीटर जब आगे गए तब 100 नंबर की गाड़ी हमारे घर आई। अब फ़ोन किया हमारे नंबर पर, तो कहे सर हम लोग तो अब जा रहे हैं, रेफ़र कर दिए हैं मेडिकल के लिए। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा बात है, आप चलिए मेडिकल आप दवा कराइए, उसके उपचार कराइए, देखा जाएगा। सर वहाँ हम लोग गए, उपचार कराए। उसके बाद 1 दिन बाद हमारे भाई बाहर से आ गए। आने के बाद वो स्थिति देखते हुए थाने पे गए, एप्लीकेशन दिए। देने के बाद पुलिस अपना NCR नोट की है। NCR नोट करने में इसमें धारा है 147, 323, 308। ये 5 लोगों पर लगाया गया है। लगाने के बाद हम लोग जब दवा कराए, उसके बाद 8-9 दिन के बाद वो डॉक्टर स्थिति गंभीर देखने के नाते कहा कि न्यूरो की यहाँ रेफ़र कर देता हूँ, वहाँ चेक कर लाइए। तो हम लोग सर घर लाए। हम लोग सोचे कि लखनऊ ले जाना पड़ेगा, स्थिति बहुत गंभीर थी, पानी भी नहीं पी पा रहे थे। उसके बाद तो लाया गया घर। तो उपचार के लिए दवा चल रहा था, तो अब लखनऊ से भी कुछ लाया गया है दवा, अब कुछ मेडिकल से भी चल रहा है। स्थिति हम लोगों की सर हो गई, ये लगभग 1 महीने हो गए। 20 तारीख का कांड है सर, ये आज 19 तारीख हो गया है, लगभग 1 महीने हो गए। और इसमें SI साहब हैं देवेंद्र दुबे साहब को विवेचना के लिए दिया गया है। अच्छा। तो लगभग जब उनसे पूछा गया कि सर ये बताइए कि अब पुलिस कार्रवाई अभी तक हुई नहीं, और वो लोग आके घूम के छुट्टा होकर एकदम धमकियाँ दे रहे हैं, तो कहें अरे अपने पिता का हालत पहले देख लो, उसके बाद कार्रवाई होती रहेगी। अच्छा। ये आश्वासन दे दिए हम लोगों को। हम लोग अपने दवा में भिड़ गए, मगर अभी तक सर ये हो गया लगभग 30 दिन बीत गए, और 1 दिन बीच में सिर्फ आए, वो भी रात को, तो यहाँ
नक्शा नज़री बनाने के लिए आए हमारे दरवाजे पे कि यहाँ क्या झगड़ा हुआ, क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा। उसके बाद वो अगले के दरवाजे पे ही घर है थोड़ी दूरी पे, तो वहाँ गए तो वहाँ कोई था नहीं, तो श्यामू की दादी थी, तो उनसे कहे कि आप लोग पूरे जितने लोग हैं थाने पे भेज देना। और वो लोग एक दिन हम कहें सर हम भी आ जाएंगे, तो कहें कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम कोई परेशान ना हो, तुम अपना दवा कराओ। तो हम लोग सब तो रह गए दवा कराने में परेशान। उन लोगों को बुलाया गया, बुलाने के बाद अब वहाँ गए वो लोग। उस दिन के आने के बाद ये लोग कभी कभी हमारे दरवाजे तक पूरा मोटरसाइकिल घुमाना, पल्सर गाड़ी से आ जाना, CD 100 से आ जाना, कभी बुलेट से आ जाना। ये उस लड़के को बैठा के कोई गाँव का आता है बाहरी दूसरे गांव का घुमाता है, माने चिढ़ाने की काम का अवश्य करते रह रहे हैं ये लोग। और धमकी भी दे रहे हैं कि अरे अभी क्या हुआ, अभी तो महाकाल ग्रुप मेरा जब आएगा तब मैं बताता हूँ कि क्या करता हूँ। अच्छा अच्छा, ये सब धमकियाँ दे रहे हैं। ये महाकाल ग्रुप कहाँ का? अब अभी सर ये नहीं पता, मगर ये नाम ले रहे हैं महाकाल ग्रुप का। अब हमको भी ये नहीं पता सर कौन ग्रुप है, ये क्या है, क्या क्रिमिनल है, क्या हम क्योंकि दिए भी हैं एक पोर्टल पे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे कि सर हो सकता है मेरा पूरा परिवार जान चली जाए, या ये लोग महाकाल कोई ग्रुप होगा, बड़ा गैंग होगा, तो हो सकता है हमारे परिवार ये हो जाए। दिए भी हैं 7-8 दिन हो गए सर, मगर अभी तक तो हमको न पुलिस से कोई सहारा मिल पाया। जब झगड़ा हुआ था तब कौन कौन मौजूद थे? तो मौजूद हमारी बीबी थी और 1-2 देहात की औरतें थीं। तो नायब साहब विवेचना में नाम लिख के ले गए हैं कि मौजूदा हालत में 2-3 लोगों का नाम दस्तखत करा के ले गए हैं। अच्छा। और हम लोग जब आए तो हम लोग लगभग 15-20 मिनट के बाद आए। आने के बाद देखे कि पिताजी एकदम बेहोश थे, और तो उसके बाद भी तब थोड़ा सा दबाया गया तो होश हुआ। उसके बाद तो आपकी बीवी यहीं पर है? हाँ हाँ अभी हैं यहीं। बुलाइए। और कौन मौजूद थे? मौजूद 2-3 लोग देहात की थी, घास आने लाने गई हैं इधर तो मौजूद हालत में। आप देख सकते हैं यही ये बुजुर्ग चाचा जी हैं, यही हैं, और इन्हीं को जो है मारा पीटा गया है। ये टाँका लगा हुआ है और जो है काफ़ी चोटें आई। ये इसमें हेड इंजरी में सर ये दिया है 5-4-V-5-M-6 हेड इंजरी दिया गया है इसमें। आप देख सकते हैं ये जो है FIR में NCR दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इसके आगे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप शुभ नाम बताएं। रीना देवी। उस समय क्या हुआ था, जिस समय लफड़ा हुआ उस समय क्या हुआ था? ये यहीं बैठे थे हैं, यहीं मतलब अपने दरवाजे पे बैठते हैं। ये लोग वहाँ थे। वहाँ से मतलब वो लड़की थी वहीं बैठी थी, कर रही थी हमको गाली दे रहे हैं, हमको चिढ़ा रहे हैं। इसी बात पे झगड़ा हुआ था। तो हम लोग नहीं बोले। मतलब यही गाली वाली देते हैं उसी तरह के। कोई मतलब खनिहार में आ जाता है तभी गाली देते हैं, जैसे कि चिढ़ते हैं कि कोई आ जाता है तो मतलब हम नहीं बोले। और उसी पर मतलब गाली गलौजा हुआ, और उसी लिए वो लड़की बुलाई अपने भाई को और मतलब मार हुआ यहीं। अच्छा, ये बताइए उन लोगों से पहले से भी कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, हम लोग मतलब कुछ बोलते नहीं हम लोग। नहीं है हम लोग। हाँ। मगर अभी बीच में अब ये लोग आपस में थोड़ा सा मन मुटाव था। अब मान लीजिए बुजुर्ग हैं, कोई चिटका देता है तो गाली गलौज देना उनका लाजमी हो गया था, इसलिए सब जानता है। मगर अब ये लोग अब पूरा गंभीर हालत में लेके ईंटे से मार दिए। अभी आइए भी हमारे जैसे हमारे में नहीं है, हमारे छोटे भाई में रहते हैं, तो छोटा भाई बाहर चला गया था कमाने। हम लोग मान लीजिए कि अपने बनाते खाते हैं अकेले ही पे। अब आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग दादाजी हैं, इनको मारा पीटा गया और जो है ईंटे से मारा गया, सर फट गया है। और मैं लगा भी है सर, इसमें मशीन लगा और जो है यहाँ हार्ट के लिए जो है पेसमेकर। चाचा नाम बताएं क्या है आपका? इसमें डबल मशीन लगा 2 बार। क्या नाम है? नाम बताओ। नाम अपन? नाम राम बिलास केवट। कहाँ चोटें आई हैं कि हम चोट कहाँ लगल बा? चोट कहाँ लगी थी? ये पहले लगा यहाँ मेडिकल में लगा था। अब नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं इनका जो है सर में चोट लगने की वजह से जो है काफ़ी दिमाग उतना सही से काम नहीं कर रहा है। और शासन प्रशासन है कि जो है ये पैसा ले करके मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। और मामले को दबाने का प्रयास नहीं, ये समझ लीजिए कि जब 90 दिन पूरे होने को रहेंगे तो FIR लगा करके जो है केस को रफा दफा कर दिया जाएगा कि इस केस में कुछ नहीं है। लेकिन वास्तविकता का इसका जांच किया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। और डेली आकर के यहाँ मोटरसाइकिल से आकर के जो है धमकी देते हैं और इनके खिलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि जो है जो भी दोषी हैं दोषी के खिलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए।
क्या क्योंकि कहना और सर ये लोग जैसे बैंक बोलते हैं, लगभग 10-20 साल पहले पुराने यही एक कांड हुआ था। एक पुरनिया को मार दिए थे, सर फट गया था। वो रतन नाम का एक कोई कांड था, तो कुछ हुआ नहीं था। तो वो लोग बैंक बोलते हैं अरे रतन कुमारा का सर फट गया, कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका क्या होना है। ये सब का बैंक यही बोलते हैं। हम लोगों को जान लीजिए सर डर भी है कि मान लीजिए कि हम लोग छोटे परिवार अब मतलब बिखरे हुए हैं इधर उधर का। ये लोग ग्रुप कोई बनाते हैं, मान लीजिए ग्रुप है, क्या उनको जो है योगी सरकार से डर नहीं डर है सर, तभी ना। अब तो हम ये जान रहे थे कि योगी सरकार इतना चुस्त है कि पुलिस और चाहे प्रशासन एक्टिव है, मगर सर हमें तो देखने में ये लग रहा कि प्रशासन कोई एक्टिव है ही नहीं। 107-16 में तो तुरंत आता है पुलिस, कॉलर पकड़ के खींच ले जाती है, और सर 308 होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई ये नहीं। आप देख सकते हैं ये जो है प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि जो है इन लोगों को न्याय मिले और जो है जो उचित कार्रवाई हो उचित कार्रवाई की जाए। और जोगी राज में कहीं न कहीं ये जो है गुंडे माफिया जो हैं चुनौती देने का काम कर रहे हैं जोगी सरकार को। और मैं ये चाहूँगा कि जो है इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। देखते रहिए SK न्यूज़, फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।